नितिन गन्नाकरी और उनके बेटे मजा मार रहे हैं माल ठूस के और पेट्रोल को मीठा बना रहे हैं गन्ना चूस के। और नितिन गन्नाकरी और उनके बेटे एक पहेली भी पूछ रहे हैं जिसका जवाब पूरे देश को देना है। क्या है वो पहेली नितिन गन्नाकरी जी? जिसे चूस चूस के खाते और जिसका जूस बनाकर पीते हैं ना अपन, वो जो आगे से भी लंबा होता है, पीछे से भी लंबा होता है, आगे से भी जूस निकलता है, पीछे से भी जूस निकलता है, क्या बोलते हैं उसको? और उसका जवाब क्या है? गन्ना। तो उसका जवाब ये है, नमस्कार मैं हूं गन्ना, माफ कीजिएगा, मैं हूं सुसुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे गन्ने का जूस। फिर से माफ कीजिएगा, आप देख रहे हैं मेरा BND कोड। BND कोड में आज हम आपको बताने वाले हैं पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाने के फायदे तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम अपने देश के डिज़ाइनर वर्ग से एक सवाल पूछना चाहते हैं और उन लोगों से भी जिन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है गन्ने का जूस मिलाने से पेट्रोल में E20 से, और जो लोग इसको E20 भी नहीं बोल रहे हैं वो E20 के बजाय इसको बोल रहे हैं E420। मोदी जी की तस्वीर लगा रहे हैं और उस पर गन्ना करी की भी तस्वीर लगा रहे हैं और गन्ना करी जी के साथ फोटो के साथ कह रहे हैं कि ये E20 नहीं है, ये E420 है, यानी 420 हो रही है पेट्रोल के नाम पर। गन्ना चूस के। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा पेट्रोल अब कितना मीठा हो गया है। हम इन लोगों को आज ये बता देना चाहते हैं कि गन्ने का जूस मिलाने से पेट्रोल की मिठास बढ़ रही है, क्योंकि गन्ना करी जी कहते हैं कुछ मीठा हो जाए गन्ना चूस के। तो हम सबसे पहले इनसे यही पूछना चाहते हैं जो गन्ने का जूस मिलाने का विरोध कर रहे हैं, क्या पिछले 70 सालों में कोई भी सरकार, कोई भी ये काम कर पाई थी? पेट्रोल में पानी या गन्ने का जूस को मिला पाई थी? जवाब आपको पता है, वो नहीं मिला पाई थी। लेकिन इन लोगों को विरोध करना है। इनका कहना है कि गाड़ियों का माइलेज घट रहा है। ये लोग ये नहीं देख रहे कि गाड़ियों का माइलेज घट रहा है, लेकिन मुकेश तो बढ़ रहा है, देश तो बढ़ रहा है। और आज हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि बहुत जल्दी ही ऐसा हो सकता है कि नितिन गन्नाकरी और उनके बेटों की अगर उनकी नीति चली तो हो सकता है कि आपको गाड़ियों में इंजन की जगह आने वाले दिनों में गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन लगी दिखाई दे। तो उससे आप सोचिए कितना बड़ा फ़ायदा होगा। डायरेक्ट गाड़ियां गन्ने के जूस से ही चलेंगी, यानी जब गाड़ी चलेगी तो अपने आप उससे गन्ने का जूस निकलता रहेगा, इंजन में डलता रहेगा और गाड़ी चलती रहेगी। या हो सकता है ये भी हो कि पेट्रोल पंपों पर जो मशीनें आपको अभी लगी दिखाई दे रही हैं उनकी जगह पर गन्ने का जूस निकालने वाली ये मशीनें लगी दिखाई दें और हर कोई बोले गन्ना चूस के। तो पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाने के फायदे बताने से पहले हम उन लोगों से जो इसका विरोध कर रहे हैं उनसे ये पूछना चाहते हैं और आपको भी ये बता देना चाहते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश की जो पब्लिक है, वो चाहती है कि 1 लीटर पेट्रोल में ही उनकी गाड़ी 100 किलोमीटर चली जाए, उनको 1 महीने तक पेट्रोल ही ना डलवाना पड़े, या उन्होंने जो गाड़ी आज खरीद ली है उसे वो 100 साल तक चलाएं, दादा खरीदे पोता बरते वाली मानसिकता हमारे देश के लोगों की है। वो एक बार खरीद कर वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी 7 पीढ़ियों तक चले। आप ये भी जानते हैं कि लोगों को ऐसी बुरी आदतें कहाँ से लगी हैं। आप जानते हैं, हम नाम नहीं लेंगे नेहरू का या कांग्रेस का, आपको वो मशहूर विज्ञापन भी याद होगा उस मशहूर कार कंपनी का जिसमें एक बच्चा गाड़ी चलाता रहता है, खिलौने वाली गाड़ी, और उसके पापा बोलते हैं अरे बस कर कितना चलाएगा, तो बच्चा क्या कहता है कि करा पापा, पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता। तो पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता था और गाड़ी चले जाती थी, लेकिन अब पेट्रोल डलवाते ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके फ़ायदे हैं, ऐसा नहीं है। मोदी है गन्ना चूस के। तो अब हम आपको फ़ायदे बता रहे हैं जो गन्ना करी जी और उनके बेटों के तो हैं ही। सबसे पहला फ़ायदा है कि इससे कारों की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब कारें या गाड़ियाँ, किसी भी तरह की जो गाड़ी है, जब वो बहुत जल्दी ख़राब होंगी तो फिर नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। और जैसा हमने आपको अभी बताया कि हमारे देश के लोगों की गंदी आदत है कि वो चाहते हैं एक बार गाड़ी लेकर 100 साल तक चले। लेकिन मोदी जी क्या चाहते हैं, गन्ना चूस के, कि गाड़ी बहुत जल्दी रिटायर हो जाए, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि और सब लोग जल्दी रिटायर हो जाएं, सब अग्निवीर बन जाएं। तो वो कारों को भी अग्निवीर बनाना चाहते हैं 4 साल में ही। गन्ना चूस के। ये करके
हो जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। फ़ायदे हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले फिर से हम उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो कुछ करते हैं बिना सोचे ही करते हैं, बिना सोचे। E20 जिसको ये लोग 420 का नाम दे रहे हैं कि ये E420 भी बिना सोचे समझे ही लागू कर दिया। जैसे देश में नोटबंदी बिना सोचे समझे लागू कर दी थी, जैसे कृषि कानून भी बिना सोचे समझे लागू कर दिए थे। तो मोदी जी की तो आदत है, वो बिना सोचे समझे ही कुछ भी लागू कर देते हैं। गन्ना चूस के तो हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि सोचने विचारने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, इंसान के पास क्या होना चाहिए जिससे वो सोचता है। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा कि मोदी जी बिना सोचे ही क्यों ऐसे फैसले लेते हैं। अब हम आपको फायदे बता रहे हैं। गाड़ियों की बिक्री तो बढ़ेगी ही, और गन्ने की भी बिक्री बढ़ेगी। गन्ना करी और उनके बेटों के जो गन्ने हैं उनकी बिक्री बढ़ेगी। गन्ना चूस के और इससे पेट्रोल की बिक्री भी बढ़ेगी, और जब पेट्रोल की बिक्री बढ़ेगी तो गन्नों की बिक्री भी बढ़ेगी। गन्ना करी जी यही चाहते हैं, तो गन्नों की बिक्री बढ़ेगी, एथेनॉल की बिक्री बढ़ेगी, और पानी की भी बिक्री बढ़ेगी। आप जानते ही हैं कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में कितने लीटर पानी खर्च होता है। तो ये सब होगा, और मैकेनिकों को ज़्यादा काम मिलेगा, सर्विस स्टेशनों को ज़्यादा काम मिलेगा। यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मोदी हो जाएगा। बूम, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कई ट्रिलियन की हो जाएगी। चारों तरफ खुशहाली होगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। जैसे NDA होता है वैसे ये NEA है, नेशनल एथेनॉल अलायंस, जिसमें पेट्रोल भी है, जिसमें एथेनॉल भी है, जिसमें पानी भी है, और जिसमें गन्ने का जूस भी है। गन्ना चूस के ये तो इतने सारे फायदे होंगे जब पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाया जाएगा, जो इन लोगों को, देश विरोधी लोगों को, और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है और बाकी सारे लोग हैं, राहुल गांधी हैं खास तौर पर, उन्हें ये फायदे समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में आ गए हैं, और आपकी भी समझ में इतनी ही आसानी से आ जाने चाहिए। तो आज मैं अपने BND कोड के माध्यम से आपसे यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इंजन खराब होने पर और माइलेज घटने पर ध्यान मत दीजिए। आप मुकेश के बढ़ने पर ध्यान दीजिए, आप देश के बढ़ने पर ध्यान दीजिए, और गन्ना चूस के निकलने पर ध्यान दीजिए। अभी वक्त हो गया है गन्ने का जूस माफ़ कीजिएगा, अभी वक्त हो गया है सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अयोध्या की तरह ही बद्रीनाथ, केदारनाथ और मथुरा के मंदिरों में चढ़ावा चोरी के 56 फायदे। तो आप बिगड़े रहिए गोदी न्यूज़ के साथ और देखते रहिए मेरा BND कोड।